भारत विभाजन की विभीषिका विभीषिका यानी भयानक संकट, बहुत बड़ा संकट जिसकी कोई कल्पना न हो। ऐसा संकट जो एकदा आए और आपकी जमीन जायदाद कारोबार मकान जेवर सब कुछ आपसे छीन ले। आपकी पत्नी माँ बच्चे बहन आपसे छीन ले। आपको जान बचाकर भागना पड़े, दूर कहीं अनजानी जगह पर शरणार्थी बनना पड़े। इसके लिए धूप वर्षा कीचड़ में मीलों पैदल चलना पड़े, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़े, अपनी माँ बहनों का अपहरण और उन पर बलात्कार खुली आंखों से सामने ही देखना पड़े। क्या ऐसे संकट की, ऐसी विभीषिका की आपके सामान्य जीवन में आप कल्पना कर सकते हो? किंतु यह 14 अगस्त के आसपास हुआ। भारत के विभाजन के साथ हुआ, लाखों लाखों लोगों के साथ हुआ। क्या विभाजन अकस्मात हुआ था, अचानक हुआ था? नहीं, विभाजन की मांग तो मुस्लिम लीग के 1940 में ही कर दी थी और पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा गुंडों द्वारा हिंदुओं पर हमले और उनकी हत्या शुरू हो गई थी। इन हमलों को जब हिंदू प्रतिकार करते तो उसको दंगा कहा जाता था। आज भी दंगे का अर्थ यही बना है कि पहले मुस्लिम हमला करे, बाद में हिंदू प्रतिकार की तो उसे दंगा कहकर फिर सरकार या पुलिस वहां पहुंचती है। अंग्रेज ने ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़कर वापस जाने की बात कह रही थी, तो ऐसे समय में विभाजन अकस्मात कैसे हो सकता है, हम कैसे कह सकते हैं? नेताओं से वार्तालाप चल रही थी। अंग्रेज सरकार 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की लोकसभा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जेटली ने स्पष्ट घोषणा की, जून 1948 को जो ब्रिटिश सल्तनत भारत में रहेगी उसके बाद वो अपना सामान बांध करके ब्रिटेन वापस आ जाएगी। 30 मार्च 1947 को इंग्लैंड की सरकार ने लोकसभा से भारत को स्वतंत्रता देने वाला भारत स्वतंत्रता अधिनियम का यह बिल भी पारित कर लिया था। फिर विभाजन के युवाओं को कल्पना कैसे नहीं थी? लीग ने ऐसे वातावरण में देश को 1945 के आखिर में विधानसभा के एवं 1946 के अरब लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें पाकिस्तान बनाने की बात कही और सामान्यतः देश के मुसलमानों ने सभी जगह मुस्लिम लीग का साथ भी दिया। यहाँ तक कि जहाँ पाकिस्तान बनने की बात भी नहीं थी, जैसे हम आपको बता दें तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश, ऐसे स्थानों पर भी मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट दिए। पाकिस्तान बनाने के विरुद्ध यानी देश के विभाजन बनाने के विरुद्ध हर कोई कांग्रेस का छोटा बड़ा नेता बोलता था, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए। इसीलिए मुस्लिम लीग की सरकार दो प्रांतों में बनी, सिंध एवं बंगाल। मुस्लिम लीग पंजाब और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में लेना चाहती थी, किंतु वहाँ की जनता ने उसे वहाँ से हरा दिया, सत्ता कांग्रेस को दे दी। कांग्रेस ने सितंबर 1946 को ब्रिटिश रानी के प्रति वफादारी की शपथ लेकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल बन गया। प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकारें बनी। जनता ने कांग्रेस को सत्ता इसलिए सौंपी, कांग्रेस का हर एक छोटा बड़ा नेता चुनाव सभा में पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहा था, भारत की अखंडता की बात कर रहा था। नेहरू जी ने पाकिस्तान को मूर्खतापूर्ण बात बताया था और कहा था कि ये कभी नहीं बन सकता। महात्मा गांधी ने चुनाव सभा में कहा, पाकिस्तान मेरे लाश पर ही बन सकता है। इन्होंने अपने नेता गांधी नेहरू पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें वोट देकर कांग्रेस को जिताया। कांग्रेस की प्रांतों में केंद्र सरकारें बन गईं। अब तो हिंदू जनता का भरोसा पक्का हो गया कि देश का विभाजन नहीं होगा। यदि जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ऐसा कोई प्रयत्न आगे करेगी तो गांधी बाबा उनके अहिंसा सत्याग्रह के हथियारों से उनका मन बदल देंगे, आमरण अनशन करके अपनी जान लगा देंगे, किंतु देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। फिर कांग्रेस में ही बैठे समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण इत्यादि भी भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। कांग्रेस पर जनता ने पूरी तरह विश्वास किए बैठी थी।
इधर जिन्ना ने जब देखा कि उनका पाकिस्तान का सपना जनता ने चुनाव द्वारा तोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से अर्थात तलवार बंदूक से पाकिस्तान बनाएंगे और इस सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन का नाम देकर कहा कि सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग शासित बंगाल के कोलकाता में करेंगे। दिनांक 16 अगस्त 1946 को करेंगी और फिर 16 अगस्त को कोलकाता में सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन यानी अर्थात हिंदुओं पर हमले कर उनकी हत्या करना, उनका सामान लूट लेना, जला देना और उनकी महिलाओं का पर बलात्कार करना, ये सब चालू होगा और 3 दिनों तक 16, 17, 18 अगस्त तक चलता रहा। चुपचाप गांवों की मस्जिदों में सूचना भेजकर बड़ी संख्या में कोलकाता के आसपास के गांवों से हथियार लेकर मुसलमानों को 16 अगस्त को कोलकाता बुलाया गया था। राज्य के मुस्लिम मुख्यमंत्री मियां सोहरावरी ने कोलकाता में हिंदू मुस्लिम को 2 दिन पहले ही छुट्टी दे दी। 16 अगस्त को सहस्त्रधारी मुस्लिम भीड़ का जलसा हुआ और उसके बाद हिंदू घरों पर हमले, हत्याएं, महिलाओं का बलात्कार, हिंदू मकानों को लूटना और जलाना एक साथ चालू हुआ और लगातार 3 दिन 16, 17, 18 अगस्त तक वो चलता रहा। 3 दिन में लगभग 10,000 हिंदू मार डाले गए। कोई कांग्रेसी नेता हिंदुओं को बचाने के लिए आगे नहीं आए। गांधी जी की मौन अहिंसा के हथियार कहीं काम नहीं आई। हिंसा रोकने में कोई आगे नहीं आए। कोई आया तो वो थे गोपाल पाठा, जो एक अखाड़ा चलाते थे। उन्होंने अखाड़ों में जाने वाले हिंदुओं को इकट्ठा करके हमलावर मुसलमानों से लड़ना आरंभ किया। दिनांक 18 अगस्त से अब मुसलमान भी मारे जाने लगे। उसका योग्य परिणाम हुआ। मुख्यमंत्री मियां सोहरावर्दी अब शांति स्थापना की बात करने लगे। दूसरी ही ऐसी सीधी कार्रवाई नौआखली में दिनांक 18 को हुई। सारे जिले में एक भी हिंदू नहीं बचा। या तो वो मारे गए या जबरन मुसलमान बनाए गए या फिर घर छोड़कर भाग गए। सारा जिला केवल मुसलमान का हो गया और यहाँ हिंदुओं पर हमला एवं हत्या करने का क्रम जारी रखा। खास करके पाकिस्तान जहाँ बनाना है। बात जिन्ना कर रहे थे वहाँ जोरों से चिल्ला रहे हिंदुओं को भागना बंद शुरू हुआ। किंतु ज़्यादातर हिंदुओं का भरोसा गांधी बाबा पर था। उनके अहिंसा मौन के चमत्कार पर जरा बनाया जा रहा था। देश को आज़ादी चरखा चलाने के अनशन से एवं अहिंसा के कारण प्राप्त हो रही। इसी के कारण अंग्रेज जैसे बहादुर को भी भारत छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कोहार जिले में भी वैसा ही दंगा हुआ, जिसमें हिंदू मार डाले गए, भगा दिए गए और जबरन मुसलमान बना दिए गए। कांग्रेस के नेता ऐसी हत्याएं, बलात्कार देखकर सुनकर घबरा गए और उन्होंने 12 व 13 जून को अपनी 1947 को अपनी कार्यकारिणी द्वारा पाकिस्तान बनाए जाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदुओं पर हमले और तेज हो गए। स्थानीय पुलिस भी मुस्लिम गुंडों को साथ देने लगी। फिर भी सामान्य हिंदू जनता को लग रहा था कि ऐसे कैसे अपनी पुरानी जमीन, मकान, कारोबार छोड़ दें। केंद्र सरकार जरूर हिंदुओं की रक्षा का प्रबंध करेगी। 2 से 4 दिनों में ये दंगा ठंडा हो जाएगा और केंद्र सरकार सारे हिंदुओं को उनके माल असबाब के साथ सुरक्षित भारत में ले जाएगी या पाकिस्तान में ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जून 1948 तक का समय अंग्रेजों ने दिया था। यह सब हो सकता था यदि केंद्र की कांग्रेस सरकार चाहती, किंतु कांग्रेस की नेहरू इत्यादि नेताओं में सत्ता की लालसा भड़क उठी थी। हिंदू जनता की सुरक्षा का थोड़ा भी विचार नहीं हुआ और माउसविटन के कहने पर 14 अगस्त को विभाजन कर अलग पाकिस्तान पूर्व और पश्चिम में बनाने की घोषणा हुई और फिर पाकिस्तानी इलाके में हिंदुओं का विभाजन की विवशता
टूट पड़ी। 15 लाख हिंदू मारे गए, 75 लाख हिंदू उजाड़ कर नष्ट भोगते हुए स्वाधीन भारत में आए और लाखों हिंदू महिलाओं का अपहरण हुआ, उनको नंगा करके उनके जुलूस पाकिस्तान में निकाले गए और संविधान भारत में हमारे नेताओं इन लोगों के बीच मारे गए भारतीयों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय जनता को हम स्वाधीन हुए और कहते हुए मिठाइयाँ बांटते रहें, खाते रहें। विभाजन की विवशता कांग्रेस के कारण, उनके नेताओं के कारण हिंदू समाज को भोगनी पड़ी। पाकिस्तान में बचे हिंदुओं पर यह विवशता कभी 2 से 4 दिनों के लिए आती है। अभी जैसी आप देख रहे हैं बांग्लादेश की सरकार के विरुद्ध विद्रोह है, किंतु आगजनी लूटपाट का और हिंसा का निशाना हिंदुओं को बनाया जा रहा है। इसीलिए भारत रक्षा मंच का कहना है कि भारत की दंगों का दौर पूरी तरह से ठंडा करने के लिए भारत को अतिशीघ्र संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य घोषित किया जाए।